करेंगे जिसके लिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। और ये टॉपिक हमारे पास है मेजर डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, डिज़र्ट बनते कैसे हैं, इसके ऊपर बड़ा स्टूडेंट्स में क्यूरोसिटी रहता है। इस टॉपिक को जब मैंने मैप के साथ लेना था इसमें, तो मैंने सोचा कि डिज़र्ट को सीधे लिखाने से ज़्यादा जो है सबसे पहले ये बताना, कुछ लोगों का तो क्यूरोसिटी रहता है लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं चलो मेजर डिज़र्ट को पढ़ लेते हैं, काम हो जाएगा। तब इसके साथ जो है कुछ फैक्टर्स जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं उसको ध्यान रखें, है ना। इसको अभी छोड़ दीजिए। इसमें आप ऐसा देखिए कि डिज़र्ट जो है एक थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, मेजर डिज़र्ट को ऐसे देखते हैं। वर्ल्ड में जब हम डिज़र्ट पढ़ रहे होते हैं तो डिज़र्ट का मतलब क्या होता है? डिज़र्ट का मतलब ऐसा लैंड टोपोग्राफी का है जो कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को लूज़ करके वो सैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैंड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली हमारा बिलीव रहता है कि सैंड में कन्वर्जन होने का बेसिक फैक्टर होता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान ज़्यादा होने से वो सैंड में कन्वर्जन हो जाता है। जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट का नाम क्या है? थार। देखेंगे इंडिया का थार है। उसी तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? सहारा। तो दो वाला वर्ड भी जान लेंगे तो आपके लिए इंटरेस्ट बढ़ जाएगा समझने के लिए। दोनों ही जगह पर रेत पाई जाती है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है इसमें, क्या गर्मी ही कारण होता है डिज़र्ट बनाने का, क्या कुछ और भी कारण होता है? तो हालांकि गर्मी नहीं, क्योंकि हम तकला मकान और गोभी जो देख रहे हैं ये ठंडे मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि भाई रेगिस्तान वाला जो गर्मी हमने देखा हुआ थार में, बीइंग एन इंडियन, ऐसा चीज़ जो है अगर गोभी में देखा जाए या चाइनीज़ लोग जो है यहाँ पर आए इसमें, तो ये जो है देख रहे हैं ठंडा मरुस्थल। ऊपर हम साइबेरिया चले जाएँ इसमें तो यहाँ पर भी ठंडा मरुस्थल। तो यहाँ पर जितने भी रेंज ऊपर की तरफ जाएंगे और ये येलो वाला रीजन जो दिख रहा है आपका, ये सारे जो है आपके कोल्ड डिज़र्ट में आते हैं। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये हुआ इसमें कि डिज़र्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। तो डिज़र्ट को पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स है दिमाग में रखना होगा आपको। सबसे पहले टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो लैंड की फर्टिलिटी को लूज़ करेगा और उसका वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, हर एक जो सॉइल होता है ना वाटर को स्टोर करता है। जैसे हम पानी नहीं भी डालें तो आप देखेंगे कि ज़मीन में थोड़ी नमी बनी रहती है, लेकिन मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके पानी को पूरी तरह से वो खींच लेगा, और खींचने के बाद अगर उसको पानी नहीं मिला तो पूरी तरह से वो ड्रेन हो जाएगा और वो सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? अगर आपके घर में कोई गमला रखा हुआ है और 2-3 महीने 1 साल बाद अगर वापस आए आप ये, तो वो गमले का मिट्टी कैसा हो जाता है? वो सैंड जैसा हो जाता है, यानी पूरी तरह से सूख जाता है। ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो डिज़र्टिफिकेशन या डिज़र्ट बनने के चांसेस हैं। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर की जगह पर कोल्ड, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा कम हो जाए, तभी भी हम देखते हैं कि ज़्यादा कम होने पर भी जो है सॉइल अपनी जो है फर्टिलिटी को लूज़ करता है और फिर से वो डिज़र्टिफाइड हो जाता है। ज़्यादातर हम पहाड़ों के पीक पर जब जाते हैं, आप सबसे पीक वाले माउंटेन कभी गए हैं? इसमें हम देखते हैं इसमें जैसे जैसे माउंटेन के पीक पर जाते हैं वैसे वैसे जो है वेजिटेशन चेंज हो जाता है, छोटे वेजिटेशन पाए जाते हैं। आप कभी माउंट एवरेस्ट को सुना है आपने? माउंट एवरेस्ट सुना होगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को जब अगर आप सोचने का कोशिश करिए तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है स्नो वाला पूरा कवर्ड। अच्छा, मान लेते हैं अगर स्नो कवर्ड को हटा दीजिए तो क्या वहाँ पर वेजिटेशन आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा कोल्ड होने पर भी जो है सॉइल जो होता है वो अपना नेचुरल फर्टिलिटी को लूज़ करता है और सैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर होना, कम टेम्परेचर होना, दोनों ही फैक्टर जिम्मेदार हैं डिज़र्ट के लिए। इसके साथ कुछ और एसोसिएटेड फैक्टर हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट करेगा, और ये है आपका रेनफॉल। धरती पर जहाँ जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही सीमित या कम है वो डिज़र्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है, यानी डिज़र्ट वहाँ पर बनते हैं। तो डिज़र्ट जो है ज़्यादातर जो है वर्ल्ड में पाए कहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन का रेंज है। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ये डिज़र्ट जो है, अगर मैं आपको कहूँ, इसका मैं लाइन चेंज कर देता हूँ थोड़ा। इंडिया को देख पा रहे हैं आप ये? अब मुझे बताइए कि इंडिया में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, तो भारत का डिज़र्ट कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ ना इसमें। अब इसी टर्म पे एक काम करते हैं, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भी डिज़र्ट है आप देखेंगे उसका डिज़र्टिफिकेशन कहाँ पर ज़्यादा है? नॉर्थ वेस्ट पर ही ज़्यादा है। एक क्वेश्चन तो बन गया इसमें कि भाई ऐसा है कि क्या कारण है कि जहाँ जहाँ पर गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं वो नॉर्थ वेस्ट पर ही क्यों पाए जाते हैं? इसका जवाब आप में से शायद कोई नहीं दे इसमें, लेकिन मैं इसका आंसर एक दे देता हूँ जिसमें बड़ा मज़ेदार वाला क्वेश्चन। धरती को आप मान के चलिए कि धरती घूम कैसे रही है? वेस्ट टू
वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो कहने का मतलब अगर धरती पर इवेपोरेशन होकर ओशन में गया कि इसको हम मानसून में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। धरती पर जो है मान लीजिए कि इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन के बाद, इवेपोरेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? ओशन से ज़्यादा होगा। ओशन से ज़्यादा होगा होने के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। धरती क्या हुए? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, यानी किसी भी लैंड मास का कौन सा पार्ट सबसे पहले क्लाउड को रिसीव करेगा? ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट करेगा, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहे हैं आप ये, तो ईस्ट वाला फेस सबसे पहले मिलेगा। यानी कि भारत में अगर देखें तो ये वाला भाग ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वाला भाग जो है धरती के घूमने पर ये वाला भाग सबसे पहले मिलेगा, तो यहाँ पर क्लाउड बारिश कर देंगे। अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में भी जब धरती घूम रही है तो यहाँ पर बारिश हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ तक पहुँचेगा ये, तो इस क्लाउड में जो है मॉइस्चर ख़त्म हो गया होगा, और मॉइस्चर ख़त्म होने पर धरती पर ज़्यादातर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट का पार्ट होता है वो डिजर्टिफाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, रीजन रिसेशन वाला क्वेश्चन। वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है और इसलिए ईस्टर्न पार्ट पर पड़ने वाले जो भी देश हैं वो मानसून के बारिश को या इवेपोरेशन से बारिश को ले लेते हैं, और देखेंगे ये भी बारिश ले लिया, ये भी बारिश ले लिया, लेकिन वेस्ट को बारिश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि पहले बारिश तो ईस्ट में ही होगा ना, क्योंकि ज़मीन मानसून से पहले टकरा गया इसमें, तो जिसके कारण धरती का वेस्टर्न पार्ट जो होगा वो क्या करता है? लेस वाटर रिसीव करता है या ना के बराबर करता है, जिसके कारण डिजर्ट बनने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा है? वेस्ट पार्ट पर, है ना। भारत में तो नॉर्थ वेस्ट हमें समझ में आ गया, लेकिन बाकी सब देशों में सिर्फ वेस्ट पार्ट को ही आपको कंसीडर करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कंसेप्ट को लेके चलें तो हमारे पास डिज़र्ट को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो डिज़र्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास डिज़र्ट किस कारण से बनते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर और लेस रेनफॉल के कारण। और ये धरती पर जो है पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर हो सकती है? अगर हम रेनफॉल की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ईस्ट की तुलना में हमेशा ही कम होगा, इसलिए भारत का जो डिज़र्ट है वो कहाँ पर है? वेस्ट के पार्ट में। नॉर्थ वेस्ट छोड़ दीजिए, वेस्ट के पार्ट में। उसी तरह से अगर हम सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल बोले तो कहाँ पर है? वेस्ट पार्ट पर है। तो इस तरीके से जो है वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो सबसे लेस रेनफॉल रिसीव करता है और वहाँ पर डिज़र्टिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसलिए वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेजर्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। और कॉमन क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इसमें कि भारत के रेगिस्तान का नाम क्या है? थार। और वर्ल्ड के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम? और सहारा कितने देशों के साथ मिलकर बना हुआ रेगिस्तान है? अब आपको ये वाले क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा जब आप देखेंगे 10 से ज़्यादा बड़े देश एक मरुस्थल में शामिल, 10 से ज़्यादा बड़े देश, और इसको हम मैप के साथ कवर करने वाले हैं। तो अब हम जब डेजर्ट को पढ़ चुके हैं ना, तो डेजर्ट को पढ़ने के साथ कौन से डेजर्ट ठंडे डेजर्ट है और कौन से डेजर्ट गर्म डेजर्ट है, ये आपके एग्ज़ाम का दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे इसमें डेजर्ट के टाइप्स, लोकेशन, और एक कोल्ड है कि हॉट है। और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान बन जाएगा क्वेश्चन, कंसेप्ट ईजी होना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम प्रीवियस वाले क्लास में जो चल रहे थे जिसका नाम क्या था आपके पास? लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। लेक्स ऑफ द वर्ल्ड में आ जाते हैं, या लेक्स ऑन द अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। और ये कहाँ पर थे एक बार बता दीजिए मेरे को। ठीक है, तो हाँ कल हमारे पास लाइट जा रही थी ना बाबा, ठीक है लिख लेते। लेक्स ऑन द अर्थ, लेक्स ऑन द अर्थ लिखेंगे इसमें, और लेक्स ऑन द अर्थ लिखने के बाद इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेक्स? लेक्स आर द वाटर बॉडीज। इंग्लिश में ही सब लिखेंगे ना, हिंदी में तो नहीं लिखोगे? तो हिंदी में भी बता दूंगा मैं, ऐसा दोनों लिख सकते हैं। लेक्स आर द वाटर बॉडीज, लेक्स झीले जल का वह स्रोत है। लेक्स आर द वाटर बॉडीज विच आर generally located at the peak of mountain oblique crater लिखे हैं। माउंटेन ऑब्लिक क्रेटर। अब क्रेटर से अगर बड़ा होता है तो क्या होता है? काल्डेरा। तो माउंटेन का पीक जो होता है वो तो क्रेटर होगा या काल्डेरा होगा? देखिए माउंटेन का पीक ऐसा हो गया। अब पीक के ऊपर लेक कैसे बन सकता है? अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तब ये पीक हट गया, इस जगह पर जो है झरना वो झील बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्रेटर या काल्डेरा। क्रेटर होता है तो छोटा होता है, काल्डेरा होगा तो
बड़ा होगा। यही वाला चीज़ हमें पढ़ा था ना वॉल्केनोज में। तो ये हमारे पास एक सोर्स ये हो गया लेक बनने का। दूसरा सोर्स लिखेंगे इसमें, अदर देन दैट लेक्स आर फॉर्म्ड इन द माउंटेन वैलीज, मतलब पहाड़ों के जो तल होते हैं ना वहाँ पर भी लेक्स बन जाते हैं। अदर देन दैट लेक्स आर फॉर्म्ड इन द माउंटेन वैलीज, पहाड़ों के तलों पर लेक्स बन जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल हम वूलर लेक ले सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लेक कहते हैं ना इसको, वूलर लेक। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। और लेक कहाँ पर बन सकता है इसमें? पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखते हैं इसमें, अदर देन दैट लेक्स आर फॉर्म्ड, other than that lakes are formed in the plains, other than that lakes are formed in the plains when the flow of river is blocked by its silt. silt जानते हैं ना? flow of river is blocked by its silt. पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं आपको। फ्लो ऑफ रिवर इज ब्लॉक्ड बाय इट्स सिल्ट। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, एक नदी बह रही है, ठीक है, इधर देखो सब, रिवर बह रही है इसमें। अब पहाड़ से गुजरते समय तो इसके पास बहुत सारी स्पीड है। स्पीड में क्या लेके चल रहा है? मिट्टी और बहुत सारा गाद और सेडिमेंट्स लेके चल रहा है। पहाड़ पे तो क्या यंग है ना, बहुत सारा काम कर सकता है, इसके पास ग्रेविटी के टुवर्ड्स बहने पर एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ये प्लेन पर आता है तो इसके साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स आ जाता है और ये सेडिमेंट्स इसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। अब सेडिमेंट रुकावट बन जाएगा तो रिवर अपना साइड को चेंज कर लेगा, क्योंकि इसका स्लोप बना हुआ इसी डायरेक्शन पे, तो ये घूम कर जाकर दोबारा इसी में मिल जाता है। और बीच वाले जगह में जो पानी जमा था अब वो क्या बन गया है? लेक बन गया। और इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। हाँ कि नहीं? पढ़े थे ना? तो लिखेंगे इसमें, Osbo lakes are the example of plain land lakes, यानी कि बैल के खुर के समान, यानी बैल का जो पैर होता है उसके समान जो लेक्स होती हैं वो प्लेन में पाई जाती हैं। अब हमें पढ़ने के तरीके में इस बात का ध्यान रखना होगा कि लेक जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो ये नॉर्मली माना जाता है ये फ्रेश वाटर सोर्स है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? क्या छूट गया कुछ आपका? कहाँ छूट गया? लिख तो दिया है मैंने, अरे लिखा है, जानबूझ के लिखा है इसमें, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो का मतलब क्या होता है? बैल के खुर होते हैं ना, पैर, वैसे आकार। कब बनते हैं इसमें? जब नदी अपना रास्ता खुद ही रोक देती है तो नदी दूसरे जगह से बहकर दोबारा दूसरी लाइन पे आ जाती है, तो बीच का जगह जो है वो पानी से भरा रहता है, उसको हम ऑक्सबो कहते हैं। ठीक है, हिंदी में यही है। हिंदी में हम कहते हैं बैल का खुर, और इंग्लिश वाला वर्ड है आपका ऑक्सबो लेक। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि लेक को समझने के लिए हमारे पास एक तरीका होना चाहिए कि जनरली ये फ्रेश वाटर सोर्स होता है, यह मीठे जल का स्रोत होता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये सिर्फ मीठे जल के स्रोत से बना हुआ नहीं। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है 2-3 अलग अलग कैटेगरीज़ में है, जो मैं चाहूँगा पहले आपको पूछ कर थोड़ा सा मोटिवेट करें, है ना। ध्यान से सुनेंगे, आंसर देने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैं पूछूँ आपसे कि धरती पर सबसे बड़ा लेक का नाम क्या है? तो आंसर इसका कैस्पियन सी। क्या नाम है? आप देखिए कैस्पियन सी में तो लेक ही नहीं लगा हुआ, तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा ना इसमें। अगर मैं पूछूं आपको धरती पर सबसे ऊंचा लेक कौन सा है, तो जाहिर सा बात है ये ऊंचा लेक भी क्वेश्चन बन जाएगा। धरती पर सबसे गहरा लेक कौन सा है? लेक बैकाल और लेक टीटीकागा, ऊंचा और गहरा दोनों में से आ गया। ठीक है आपका, तो कहने का मतलब अपने आप में क्वेश्चन बन गया आपका। अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत में सॉल्ट लेक कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा सॉल्ट लेक कौन सा है, तो आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को जब सुनेंगे इसमें तो आप कहेंगे अभी तो पढ़ा था लेक जो है फ्रेश वाटर होता है, ये तो सॉल्टी हो गया ना। तो इसलिए सॉल्टी वर्ड आने के साथ अब हमारा क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जुड़ेगा इसमें कि धरती पर पाए जाने वाले जो भी लेक्स हैं उसमें सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा सॉल्टी लेक या सोर्सेस कौन सा है। आप ट्राई करके बताइए मेरे को। धरती पर जो भी लेक पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट
किस लेक में है, किस वाटर बॉडीज में। ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये मैंने एक चार्ट लिया आपका, और इस चार्ट को ज़रा देखेंगे इसमें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। मैं लिखाऊंगा आपको भी। डॉन जुआन पॉन्ड, पॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तालाब या लेक कहेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सैलिनिटी कितनी है। 44%। अच्छा, 44% को जो है हम ध्यान रखें इसमें कि इसको पढ़ते कैसे। ओशन में या वाटर में जो वाटर होता है उसको हम पीपीटी के नाम से जानते हैं। पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन नहीं होता है इसमें। वाई आर लुकिंग एट मी? तो पीपीटी का मतलब ये है, समझ लेंगे पहले ज़रा ये। 1 लीटर पानी में 1 लीटर को हम कितना कह सकते हैं? तो ये टी का मतलब क्या हुआ? 1000 पर पार्ट ऑफ 1000। पीपीटी का मतलब क्या है? पर पार्ट ऑफ 1000। एक नया क्वेश्चन बना है ना आपको, इसलिए मैंने बताया आपको। तो पीपीटी का मतलब है पर पार्ट ऑफ। तो पीपीटी को समझा रहे थोड़ा सा, आप ये समझ लीजिए। तो 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? ml होता है। तो पर पार्ट ऑफ 1000 में जितना नमक घुला रहता है उसको हम कहते हैं पीपीटी। ये एग्जाम का क्वेश्चन। इसी टॉपिक को अगर केमिस्ट्री में पढ़ें आप ये, तो केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर सॉल्यूशन। सुना है कि नहीं सुना आप? ये एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। केमिस्ट्री के तो पूरे हमने लैब में, इनफैक्ट ग्रेजुएशन में टाइट्रेशन का सबसे बड़ा टॉपिक रहता था। टाइट्रेशन सुने आप लोग? ब्यूरेट, पिपेट, सॉल्ट, और सॉल्ट को किस तरह से हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करते हैं इसमें, तो बहुत बड़ा सेक्शन था आपका। तो सैलिनिटी का मतलब होता है 1000 मिलीग्राम में जितना नमक घुला रहता है हम उसको कहते हैं इसको पीपीटी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1000 में अगर 350 ग्राम घुला रहता है या ml घुला रहता है, ग्राम यानी सॉल्ट हम ले रहे हैं ना, अभी ध्यान रखेंगे इसमें। हम इसको क्या कह रहे हैं? ml, क्योंकि ये पानी है। लेकिन जब हम नमक ले रहे हैं तो नमक तो पानी नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? तो 1000 मिलीलीटर में 350 ग्राम जब नमक घुला रहता है इसमें, तो ये नॉर्मल हुआ सैलिनिटी, जिसको हम कहते हैं 35% सैलिनिटी। महासागरों के जल में लगभग इतना पानी में नमक पाया जाता है, ठीक बात है। अब हम देखेंगे इसमें महासागरों के जल में तो 35% है, लेकिन कोई ऐसे जगह भी है जहाँ पर परसेंटेज कितना है? 44%, 43%, 35%, और ये फिर 35% में ये 34% चला। तो एक्चुअली अभी तक तो हमने पढ़ा था कि ओशन का वाटर सिर्फ नमकीन होता है, लेकिन हम देख रहे हैं ये पॉन्ड भी है जो कि नमकीन है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा। तो अभी हम कुछ लेक के नाम लिखेंगे और पहले लिखेंगे कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहले टाइप्स ऑफ लेक्स लिखेंगे। टाइप्स ऑफ लेक्स हेडिंग बना लेंगे, टाइप्स ऑफ लेक। टाइप्स ऑफ लेक लिखेंगे। देयर आर मेनली 2 different types of lakes are found. There are mainly 2 different types of lakes are found. Number 1, fresh water lake. Number 1, fresh water lake. Number 2, salty lake. सॉल्टी लेक। सॉल्टी मतलब क्या होता है? नमकीन, नमकीन, खारा पानी का जो लेक होता है वो लेक। तो अब मैं चाहूँगा कि सॉल्टी लेक को सबसे पहले कवर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन बनेगा और ये एटलस में निकालने के देखने का चीज़ है। जल्दी से लिख लेंगे इसमें। मैं आपको बता दूं कि आपको शायद आपकी किताब में ये डेटा ना मिले। पिछले बैच में हमने कुछ और डेटा कवर किया था, इस बैच में कुछ और डेटा कवर कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये फिक्स नहीं रह रहे हैं, डेटाज हमेशा ये चेंज हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे जगह है जो कि वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है, उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए जल्दी से, फिर बात करेंगे इसके बारे में। पूरा लिखना है जल्दी से, सारे डेटा को लिखिए, फिर रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा सॉल्टी है, वो सब बात करेंगे इसमें।
लिख लिया? पेज के सबसे लास्ट तक नहीं जाना है ना, फिर बारिश वरिश में ख़राब हो जाएगा वो। तीन लेक ऐसे हैं जो वर्ल्ड में एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे गए, तो इसको लिखने के बाद जो है फिर मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो डेड सी हो गया, ये तो हो गया आपका, और इसके बाद एक लेक वॉन करके आता है। तो तीन को जल्दी से देख लेंगे कहाँ पर है। एटलस निकालेंगे जल्दी से, तीनों लेक को देखेंगे इसमें। लेक वॉन कहाँ पर है, डेड सी कहाँ पर है, और सॉल्ट लेक कहाँ पर है। ये एग्ज़ाम के सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जाते हैं। कौन से देश के साथ ये जुड़ रहे हैं, इनको मैच द फॉलोइंग करके बनाइए। लिख लिया अभी? Yes, sir. तो ये वाले सेक्शन को जल्दी से एक बार डेड सी चेक करिए कहाँ पर है। एटलस निकालिए, डेड सी निकालिए जल्दी से। सीधे इंडेक्स में डेड सी मिलेगा, इंडेक्स में सीधे जाइए, डेड सी को निकालिए, आपको मिल जाएगा। जिसको सबसे पहले मिले वही हमारा बाउंड्री होगा, उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे। डू इट फास्ट। डेड सी जल्दी से देखिए। आपको देश के साथ नहीं जुड़ना है कि डेड सी जॉर्डन में है, ये सब नहीं देखना आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इजराइल और अभी जॉर्डन वो सब का तो विवाद चल ही रहा है इसमें, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा आपको। डेड सी एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये, बहुत ध्यान से लेके चलना है। डेड सी मिल गया लड़कियों को, इधर मिला? इन लोगों को नहीं मिला लगता है। अरे तुम लोग इंडेक्स में ही हो अभी तक। जिनको मिल गया वो लेक वॉन निकालें जल्दी से। जिनको मिल गया लेक वॉन निकालें, VAAN। डू इट फास्ट। लेक वॉन को निकालिए। इंडेक्स में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इंडेक्स में नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा होगा इसमें। लेक वॉन देखिए, टर्की में होगा, टर्की में निकालना है आपको। अब बताइए, आप लोग एटलस के समय एटलस नहीं लेके आएंगे तो फिर ये टास्क होगा कैसे? लिखने से ये टास्क नहीं होगा। अब लेक वॉन कौन कौन से देशों से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो कैसे करेंगे आप? सॉल्ट लेक निकाल लेंगे। और मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ के सिर्फ छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग अभी एटलस में इंटरेस्ट लेने की शुरुआत करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा सलाइन लेक है जिसका बॉयंसी सबसे ज़्यादा है? विच ऑफ द सलाइन लेक हैज़ मैक्सिमम बॉयंसी? बताइए, ऐसे क्वेश्चन जो है कब करेंगे इसमें? ऐसे ही करेंगे ना इसमें। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपका दिमाग बड़ा शार्प होना चाहिए। बॉयंसी मतलब पता है क्या होता है? बॉयंसी का मतलब होता है कोई चीज़ फेंको तो उल्टा वो उसको फेंक देगा, उसको, समझे? और आपको पता होना चाहिए कि डेड सी का बॉयंसी सबसे ज़्यादा है, और अगर कोई आदमी चाहे कि वहाँ जाके वो डूब के मर जाए तो पानी भी डूबने नहीं देगा आपको, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा, आपको बाहर उछाल के फेंक देगा। हालांकि आप नमक ज़्यादा होने के कारण आपका बॉडी जो है गल सकता है, वो दूसरा रीज़न होगा, लेकिन आप डूबने से तो नहीं मरेंगे। तो डेड सी जो है वर्ल्ड में जो है हाईएस्ट बॉयंसी के लिए जाना भी जाता है। कहाँ पर है ये? जॉर्डन में, इजराइल के साथ जुड़ा हुआ, और इजराइल का विवाद चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाएंगे जल्दी से, हेडिंग बना लेंगे इसमें, डीपेस्ट लेक। अरे जल्दी जल्दी लिखो, तुम लोग बहुत स्लो आदमी हो।
ना एटलस भी नहीं ढूंढ पाते उसमें। वी ना बोलो, फिर आई एम फास्ट बोलो। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसा करके बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं हर जगह पे लागू होता है। लेक बैकाल हो गया आपका डीपेस्ट लेक में, लेक टंगानिका हो गया और कैस्पियन लेक हो गया। तो आपको इसका ऑर्डर याद रहेगा। तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट कौन बोलेंगे आप? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है। 3 ऑप्शन। अच्छा, ऐसा ज़रूरी है कि एक पढ़ेंगे तो एक ही आएगा? तो ये 1 2 3 में जा रहा है आपका। ठीक है, ऐसा करके लेके चलेंगे। लार्जेस्ट लेक जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है, बैकाल एशिया में हो गया, टांगानिका अफ्रीका में। एटलस लाते तो बड़ा मज़ा आता है इसमें, है ना, देखने में जो है ना कहाँ पर है ये। जैसे कल आपने पूछा था ना इसमें कि एशिया में रशिया में तो सब लेक ख़त्म हो गया है, किसी ने पूछा था गर्ल्स से। आप देखिए कि सबसे बड़ा वॉल्यूम लेक का तो यहीं पर है। लेक बैकाल के पास जो है ना सारे लेक का सबसे 20% से ज़्यादा वॉल्यूम है इसके पास वाटर का। दैट इज़ इन एशिया। तो बैकाल एक बार देख लीजिए ज़रा, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा लेक और उसके बाद ऐसे करके ये ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम जो भी वर्ड लिख रहा है ना ये वॉल्यूम करके ज़रूर लिखना है। अच्छा, वॉल्यूम अगर नहीं समझ में आता मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। चलिए मान लेते हैं एक लेक है, ठीक है। सभी लोग यहाँ देखेंगे, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ मैं? ये ए है और ये बी है। अच्छा, सबसे बड़ा लेक कौन सा है? ए बी बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी किस में ज़्यादा है? तो वॉल्यूम हुआ ना ये। तो वॉल्यूम का मतलब है छोटा हो सकता है लेकिन इसमें पानी ज़्यादा है, और बड़ा होने का मतलब है बड़ा तो है लेकिन पानी इसमें ज़्यादा नहीं होगा। तो वॉल्यूम मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? इसलिए सबसे बड़ा लेक में लेक कौन सा आएगा? कैस्पियन लेक सी आएगा। ठीक है, और हाँ ना भी नहीं बोलता मैं, मेरे को क्यों तुम लोग बोल रहे हैं इसमें? कैस्पियन ऐसे ही करके क्वेश्चन है। आप लिख लिया आपने इसको? 1 2 3 करके जाइए। आप कॉन्टिनेंट वाइज जो है जाएंगे, कौन से एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऐसा करके इस क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का लेक एरिया, ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अफ्रीका का लेक विक्टोरिया हो गया, अंटार्कटिका का लेक वोस्टॉक हो गया, लेक बैकाल एशिया का हो गया, यूरोप का लेक लगोदा हो गया, नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर हो गया, साउथ अमेरिका लेक टिटिकाका हो गया। सारे लेक बड़े ज़रूरी। और अभी मैं इसको पूछूंगा स्लाइड चेंज करके, आप में से लिखिए और जल्दी से याद करके भी रखिएगा। डेटाबेस क्वेश्चन से रहते हैं इसमें सारे। आज तुम लोग कितना स्लो लिखेगा, फिर तो कभी तुम लोग का कोर्स नहीं पूरा होगा ऐसा तो। कुछ लोग सोच रहे हैं फ्लाइंग ब्रांच नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ना, इसमें पीछे पंखा लगा देंगे खुद उड़ जाए।